सेल। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यदि हम अपने सराउंडिंग में देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमें दिखाई देंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखाई देंगे। यदि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बेसिक डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस निकल के आता है सेल। जिनमें सेल को कंसीडर किया गया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें सेल को कंसीडर नहीं किया गया है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। यदि हम कहें लिविंग मीन्स होता है सजीव एंड नॉन लिविंग मीन्स होता है निर्जीव, जिनमें कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, इनमें कोई भी क्रियाएं नहीं होती, इनमें ना ही कोई सेल्स पाई जाती हैं। यदि हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें मूवमेंट होता है, जो क्रियाएं करता है, ये होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि हम इनके टाइप्स की बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि हम इनके शेप की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल। यदि हम इस सेल के आधार पे बात करें तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकी जीव कहलाते हैं, एक कोशिकी जीव। इनके अंदर एक ही टाइप की सेल पाई जाती है और जितनी भी क्रियाएं हैं ये यूनिसेलुलर एक ही कोशिका से पूर्ण करते हैं। श्वसन है, रेस्पिरेशन है, ये सभी जो है ये क्रियाएं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। एक ही सेल सारे फंक्शन कवर करती है। यदि हम बात करें मल्टी सेलुलर की, मल्टी मीन्स होता है मिलियंस ऑफ सेल या फिर मल्टीपल सेल। मल्टीपल सेल्स, इन्हें हम कहेंगे बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव, इनके अंदर बहुत प्रकार की सेल्स पाई जाती है। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल अमीबा, वायरस, ये एक कोशिकीय जीव है, इनके अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मल्टी सेलुलर में हम बात करें तो हम एग्जाम्पल खुद हैं, ह्यूमन, हायर टाइप्स ऑफ एनिमल्स। व्हाट इज सेल? अब हम बात करेंगे सेल होती क्या है, सब इनकी डिस्कवरी की किसने है। व्हाट इज सेल? सेल जो है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल and fundamental structural and functional unit of life, unit of all living organism। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है वो हमारे जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब संरचनात्मक मीन्स संरचना, यदि हम बात करें संरचना की, और क्रियात्मक मीन्स फंक्शनल मीन्स होगा क्रियात्मक। किसी जीव की संरचना जो है, उसका बॉडी डिजाइन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? सेल पे। सेल जो है जैसे हमने अभी देखा यूनिसेलर, तो यूनिसेलर के अंदर तो एक ही सेल पाई जा रही है, तो वहाँ तो कोई शेप होगा नहीं, एक ही सेल होगी, एक ही सेल सारे फंक्शंस कवर करेगी। बट यदि हम बात करें मल्टी सेलर की, तो मल्टी सेलर में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। अब ये जो सेल्स हैं, ये जो हमारी पूरी बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी है। अब जैसे हम एक दीवार की बात करें तो एक दीवार जो है वो ईंट, सीमेंट, इनसे मिलके बनी है। ईंट को सीमेंट से ऐड करके फिर और ईंट और फिर सीमेंट और ऐसे ऐड करके एक बॉल फॉर्म होती है। इसी प्रकार हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी भी सेल्स से मिलके बनी है। बहुत सारी सेल्स कंबाइन होके हमारे एक बॉडी बनाती है। सेल बहुत सारी कंबाइन होके टिश्यू फॉर्म करेंगी, टिश्यूज कंबाइन होके एक ऑर्गन फॉर्म करेंगे एंड ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी को बनाते हैं। यदि हम बात करें क्रियात्मक की, तो जितनी भी क्रियाएं हैं जैसे श्वसन,
श्वसन की क्रिया में क्या होगा, रेस्पिरेशन में क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा। तो गैस एक्सचेंज जो है ये किस में कौन करवाएगा, ये सेल कराएगा। यदि हम बात करें हार्ट में, तो हार्ट में क्या, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये कौन क्रिएट करेगा, ये सेल क्रिएट करेगी। आगे हम पढ़ेंगे सेल की हिस्ट्री। सबसे पहले सेल डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। बट जो ये सेल थी वो डेड सेल थी ये। इन्होंने एक कॉर्क के टुकड़े में देखा था और जो सेल थी वो कुछ इस टाइप से थी, लेकिन ये जो सेल है वो डेड सेल है। आगे जाके फिर हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने भी सेल की डिस्कवरी की। अब ये जो सेल होगी वो लिविंग होगी, वो जीवित कोशिका होगी। आगे एक और है रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। देन रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इन्होंने बताया था कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। जो न्यूक्लियस है उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, जैसे DNA, RNA। अब यहाँ पर ये हमने सेल की हिस्ट्री पढ़ ली है। आगे हम पढ़ेंगे सेल